हेलो फ्रेंड्स। कक्षा 7 दुर्वा भाग 2 पाठ संख्या 2 सबसे सुंदर लड़की। इस पाठ की व्याख्या मैं इससे पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। इस भाग में हम अभ्यास पर आधारित जो कार्य है वो करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले इस पाठ का संक्षिप्त सारांश मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अच्छे से पाठ समझ जाएं। तो इस पाठ में एक व्यक्ति है, कलाकार है वो, यानी कि कला संबंधित कार्य करता है। समुद्र से रंग बिरंगी कौड़ियाँ, सीपियाँ, शंख, पत्थर, ये सब समुद्र से निकालता है। खिलौने बनाता है, उससे तरह तरह की मालाएं तैयार करता है और जाकर बाज़ार में बेच देता है। उसका है बेटा एक, जिसका नाम है हर्ष। वो समुद्र की लहरों में ऐसे घुसता है जैसे बत्तख तालाब में तैरती है, अर्थात वह बहुत ही अच्छे प्रकार से तालाब में तैरता है। एक बार उस कलाकार का एक मित्र उसके घर में छुट्टी मनाने के लिए आता है। उसके साथ एक उसकी छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मंजरी। मंजरी बहुत ही सुंदर लड़की है, और जब वह मंजरी हर्ष को पानी की लहरों पर तैरते देखती है तो उसका मन भी पानी की लहरों में तैरने के लिए करता है कि मैं भी समुद्र में जाऊं और हर्ष की तरह से ही तैरूं। एक छोटी लड़की है जिसका नाम है कनक। वो बहुत गरीब है। उसके पिता एक बार नाव लेकर गए तो दोबारा वापस नहीं आए। उसकी माँ मछलियाँ बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। मंजरी वह मन ही मन कनक से ईर्ष्या करती है। हर्ष के पिताजी एक बार बहुत सुंदर खिलौना बनाते हैं और वह उसे बोलते हैं कि यह मैंने सबसे सुंदर लड़की यानी कि मंजरी के लिए बनाया है। अब उसका 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, तो हर्ष खुश हो जाता है कि मैं उसको वह खिलौना दे दूंगा। अब एक बार दोनों हर्ष और मंजरी बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक मंजरी को एक शंख देखकर वह उसे लेने के लिए समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर बढ़ती है। तो एक लहर आकर उसको अपनी ओर खींच लेती है और वह लुढ़क कर आगे चली जाती है। हर्ष उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन एक और बड़ी लहर आकर उसको और आगे ले जाती है। दूसरी ओर कनक जो है एक बड़ी चट्टान पर बैठी हुई है। वो अपनी जान की परवाह न करके समुद्र में कूद पड़ती है और उसको बचाकर बाहर ले आती है। अपने जन्मदिन की पार्टी पर वह बिल्कुल ठीक है। सब बच्चों के साथ वह कनक को भी अपने घर बुलाती है। हर्ष उसको वह खिलौना देता है जो कि उसके पिताजी ने उसके लिए बनाया है। एक सुंदर सा पक्षी है जो कि समुद्र से निकली चीज़ों से बनाया गया है। तो वह मंजरी को वह खिलौना देता है, लेकिन वह मंजरी उस खिलौने को कनक को दे देती है और बोलती है कि यह खिलौना तो सबसे सुंदर लड़की के लिए है और सबसे सुंदर लड़की तुम हो। अब सबसे सुंदर लड़की वह इसलिए है क्योंकि उसने समुद्र में अपनी जान की परवाह न करते हुए मंजरी की जान बचाई थी। सभी लोग मंजरी की भी खूब प्रशंसा करते हैं, और जो कनक है अपनी प्यार भरी आँखों से मंजरी की ओर देखती रहती है। तो यह है इस कहानी का संक्षिप्त सारांश जो मैंने अभी आपको बताया। अभ्यास कार्य। अभ्यास में पहला प्रश्न है वाक्य जोड़ो। यहाँ पर एक नमूना दिया गया है, उसके अनुसार ही आपको वाक्य जोड़ने हैं। पहला वाक्य है लहरें उछलती हैं, वे कूदती भी हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखेंगे, लहरें उछलती कूदती हैं। ख भाग, सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं। सब बच्चे हंसते खेलते हैं। ग भाग, मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। मेरी माँ पढ़ना लिखना भी जानती है। पहला प्रश्न है, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों पर कैसे तैर सकते थे? इस प्रश्न का उत्तर, हर्ष और कनक समुद्र के किनारे बसे गांव में रहते थे। वे दिन भर निडरता के साथ समुद्र की लहरों के साथ खेलते रहते थे। उन्हें तैरने का अनुभव था, इसलिए वे छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। कहानी से ख भाग का प्रश्न है, हर्ष के पिता क्या काम करते थे? इस प्रश्न का उत्तर, हर्ष के पिता एक कलाकार थे। वे समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर शंख बटोरते थे। वे उनसे मालाएं, वे खिलौने बनाकर शहर के बाज़ार में बेचने जाते थे। ग भाग, कनक छोटी छोटी शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी?
कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ मछलियाँ बेचकर अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी, इसलिए वह छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी, जिससे उसकी माता को आर्थिक सहायता मिल सके। प्रश्न संख्या घ है, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? इस प्रश्न का उत्तर, मंजरी को कनक और हर्ष दोनों जब एक साथ रहते थे उसे अच्छा नहीं लगता था। मंजरी को तैरना नहीं आता था। हर्ष और कनक तैरने में कुशल थे। मंजरी को हर्ष के साथ कनक को तैरते देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मंजरी खुद हर्ष के साथ तैरना चाहती थी, इसलिए वह कनक को पसंद नहीं करती थी। अगला भाग है इसका अगला प्रश्न, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? इस प्रश्न का उत्तर, कनक की वजह से ही मंजरी की जान बच पाई थी, क्योंकि उसने मंजरी को डूबने से बचाया था। इसी वजह से कनक के प्रति उसके मन से ईर्ष्या खत्म हो गई और वह खिलौना कनक को दे देती है। मंजरी कनक को सबसे सुंदर लड़की भी मानने लगती है। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान भरो। एक नमूना दे रखा है, जिसे गुड़िया जैसी सुंदर, उसी के अनुसार आगे आपको कार्य करना है। जैसे दूध जैसा सफ़ेद, हाथी जैसा मोटा या विशाल, रात जैसा काला, रुई जैसा हल्का, चीनी जैसा मीठा। इस तरह से आप यहाँ पर रिक्त स्थानों में अपनी मर्जी से और शब्द भी अगर आपको याद आ रहे हैं तो वो भी भर सकते हैं। संख्या 4 में है, कौन कैसा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखना है। एक साइड कनक का खाना है और दूसरी साइड मंजरी। कनक कैसी थी वो बताना है हमें। कनक दयालु, साहसी, गरीब, समझदार, अच्छी, मेहनती और मनमोजी लड़की थी। मंजरी वाले खाने में लिखना है डरपोक, सुंदर, अमीर, लालची, ईर्ष्यालु, आलसी, मूर्ख और लापरवाह। प्रश्न 5 है, सुंदर। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, पर तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती या लगता है, क्यों? मंजरी वास्तव में बहुत सुंदर थी, परंतु हमें सबसे सुंदर कनक लगती है, क्योंकि वह मन की बहुत सुंदर है और एक भावुक लड़की है, जिसने मंजरी की जान बचाई। प्रश्न संख्या 6 है, वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी क्यों कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी? दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, वह ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार में असली गरीब कौन है? हमारे विचार में असली गरीब वो व्यक्ति है जिसके मन में दूसरों के लिए भावनाएं नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति पहनावे से अमीर या गरीब नहीं हो सकता। इंसान की असली अमीरी उसकी स्वभाव से होती है। इसका ख भाग है, तुम्हारे आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे तुमने। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? गरीबी का कारण एक अशिक्षा हो सकता है और रोज़गार की कमी या पैसे की तंगी, ये सब कारण गरीबी के हो सकते हैं। ग भाग, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाओ। मन से सभी प्रकार के जातीय भेदभाव मिटाकर मानवता का भाव जगाकर अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर किया जा सकता है। तो ये था इस पाठ का अभ्यास जो अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ गए होंगे और ये पाठ भी अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।